अब बाज़ाब्ता हम तकरीर व नसाइह की दुनिया में कदम रखते हैं। मैं बताता चलूं कि एक बार अभी तकरीर व खिताबत की दुनिया में कदम रखने के बाद भी आज के इस प्रोग्राम के ऐसे मुशान शायर तशरीफ लाएंगे। उसके बाद फिर इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दसिल्लहुल आली का खिताब होगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस स्टेज पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक तरफ इल्म व अदब से आरास्ता हैं तो दूसरी तरफ ज़ुहद व तक़वा और क़नाअत व परहेज़गारी से पैरास्ता भी, जो एक तरफ दर्सो तदरीस की ज़ीनत हैं तो दूसरी तरफ कई ज़ुबानों पर कुदरत और अबूर रखने वाले भी हैं। मैं बड़े फख्र के साथ ये कहूँ, अल्लामा इकबाल ने कहा था, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में और तरसती है निगाहे नारसा जिनके नज़ारे को, तरसती है निगाहे नारसा जिनके नज़ारे को, वो रौनक अंजुमन की है इन्हीं खलबत गुज़ीनों में। मेरी मुराद इल्म अदब से आरास्ता वो पैरास्ता, इंतहाई खलीक और मिलन सार शख्सियत सरजमीन गोरखपुर के एक इंतहाई मुतहर्रिक और फ़आल आलिम दीन हजरत मौलाना शुएब अहमद साहब कासमी मद्दसिल्लहुल आली, मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ तशरीफ लाएं। हम्द के वाजिबात कह दीजिए, हम्द के वाजिबात कह दीजिए, नात पहरे निजात कह दीजिए और रोशनी में किताब व सुन्नत के दिल में उतरे जो बात कह दीजिए। हजरत मौलाना तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, स्टेज पर बैठे उलमाए किराम और पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर एहसान व करम हुआ कि अल्लाह ने हम सब को इस मुबारक और मनव्वर मजलिस में इकट्ठा फरमाया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुंतज़िमीन जलसा का और जो लोग भी मदरसा अरबिया अंसारिया इमदादुल उलूम से मुताल्लिक़ हैं, उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और इस जलसे को कायम किया। अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मोहतरम बुज़ुर्गों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की आयत का एक हिस्सा तिलावत किया, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दह। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? ये सवाल है, लेकिन ये अरबिक में सवाल की बहुत सारी किस्में होती हैं। इस्तिफ़हाम, एक सवाल होता है उसका जवाब आपसे चाहिए। एक सवाल इस्तिफ़हाम तक़रीरी होता है, उसका जवाब की ज़रूरत नहीं है, वो जवाब के लिए वो सवाल नहीं होता बल्कि वो ताकीद होता है। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दह, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? जब हम ये सवाल सुने तो कहें बला या रब, क्यों नहीं ए मेरे रब, आप काफ़ी हैं। अल्लाह कौन है? अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दह, अल्लाह राज़िक़ है। हम अल्लाह के साथ हैं, हम राज़िक़ के साथ हैं।
हम मरजूक के साथ नहीं है, दुनिया की तमाम मखलूक मरजूक है जिसको रिस्क दी जाती है, और रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? अगर हम अल्लाह वाली ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो क्या अल्लाह हमें दुश्मनों के हवाले कर देगा? क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि हम अल्लाह वाले हों, अल्लाह के साथ हों, जो इस कायनात, इस आलम का सबसे ज्यादा ताकतवर, जिसकी ताकत के सामने दुनिया की तमाम ताकतें और कुव्वतें बेकार हैं, अगर हम उसके साथ हैं, क्या अल्लाह हमें दुश्मनों के रहम करम पर छोड़ देंगे? क्या हमारी आंखें गैरुल्लाह की तरफ उठेंगी, देखेंगी कि गैरुल्लाह की किफायत हमें चाहिए अल्लाह को छोड़कर? बुजुर्गों, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन, अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है। जब जब इस दुनिया में ईमान वाले अल्लाह के साथ रहे, अल्लाह के साथ हुए, अल्लाह के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो अल्लाह भी उनके साथ था, तारीख़ है। और जब ईमान वालों ने दुनिया की तरफ अपना रुख मोड़ा, अल्लाह से एराज़ किया, अपनी मन चाही दिल चाही ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह, फिर भी अल्लाह उनके लिए काफ़ी था, लेकिन उनको आज़ाब देकर और उनको अदब सिखाकर। अल्लाह सुब्हानहू तआला काफ़ी हर हालत में, हर हालत में अल्लाह काफ़ी है। अपने नबियों के लिए काफ़ी थे, अंबिया किराम के मुत्तबईन के लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी थे, और क़यामत तक आने वाले ईमान वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दह, अजीब आयत है, अजीब व गरीब। इसीलिए मेरे दिल में आया कि मैंने इस आयत के इस हिस्से का इंतखाब किया आप हजरात के लिए, क्योंकि आमतौर से प्रोग्रामों में कोई मौजू दिया नहीं जाता, इस तरह के जलसों में, इस तरह के जलसों में मौजू नहीं दिया जाता। तो मेरी एक बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त है ज़िम्मेदारों से कि जब भी आइंदा कभी प्रोग्राम हो तो जिस आलिम को भी बुलाया जाए उसको एक ख़ास मौजू दे दिया जाए कि उसी मौजू पे वो बात करे। इसलिए कि ऐसा पहले प्रोग्रामों में कहीं और हुआ है कि मैंने एक मौजू पे बात की, इत्तेफाक ऐसा है कि जो अगले आने वाले जो मुकर्रिर थे सेम मौजू उन्हीं का वही था, वही आयत उन्होंने भी तिलावत की। तो बेहतर तरीक़ा क्या होता है कि एक मौजू दिया जाए। मेरे जहन में एक बात दिल में आई कि इस आयत के इस हिस्से का इंतखाब, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। मुहतरम बुजुर्गों, इस आयत में अब्द का जो जिक्र है कि क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा है। अब्द से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। मक्की ज़िंदगी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तमाम मक्के वाले अल्लाह के रसूल के दुश्मन अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किया मक्के वालों ने। कौन सा रास्ता था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ पहुंचाने का जिसको मक्के वालों ने इख्तियार ना किया हो। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की। आप सबको पता होगा, आप सुनते रहते होंगे, कोई नई बात नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब पर क्या क्या मजालिम हुए ये दुनिया जानती है, तारीख ने देखा है, शाहिद है उसकी। सब कुछ हुआ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और सहाबा के साथ, लेकिन आखिर में क्या हुआ, फाइनली नतीजा क्या मिलता है। ग़ज़वा बद्र में जब हम नज़र करते हैं तो देखते हैं कि ग़ज़वा बद्र में 70 मक्के के बड़े सरदारों को कत्ल कर दिया जाता है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा।
अल्लाह ने किफ़ायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सहाबा की मदद की। फाइनल नतीजा सहाबा और ईमान वालों के हक में गया। जाहिरन कुछ भी हो, शुरुआती तौर पर, इब्तदाई तौर पे कुछ भी हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और आपके लिए गुलाबों का बेड लग गया, कांटे नहीं है, ऐसा नहीं। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लदीन आमनू माहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। आसान है। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे? अभी तो तुम्हारे पास वो आया नहीं जो तुमसे पहलों के पास मुसीबतें आई थी। उनके पास तो ऐसी मुसीबतें आई कि नबी भी और ईमान वाले कहने लगे मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? लेकिन अल्लाह की मदद आई। बद्र के मौके पर अल्लाह की मदद आई जब 70 मक्के के बड़े बड़े सरदारान और शैतान मक्का मुर्दा मैदान जंग में पड़े हुए। अल्लाह की मदद किसके साथ रही? चुनांचे आप कुर्बान जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वह हदीस में नकल कर दूं जिसको इब्न इसहाक ने हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया। लंबी रिवायत है, हदीस की बहुत सारी किताबों में है, लेकिन ये बहुत तफसील के साथ इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने बद्र की रात जब जंग खत्म हो गई तो अल्लाह के रसूल को सुना कि अल्लाह के रसूल कुछ फरमा रहे। बद्र में क्या हुआ? बद्र में क्या हुआ? 70 मुशरिकीन कत्ल हुए, जिसमें से 24 जो बड़े बड़े सरदार थे उनको एक गंदे खबीस कुएं में डाल दिया गया, बदबूदार कुआं। अल्लाह के रसूल के इशारे से उन कुएं में 24 सरदारों को डाला गया, बाकी अलग अलग जगह दफन हुए। रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के पास गए और आपने खिताब करके फरमाया, या उतबा इब्न रबिया, या शैबा इब्न रबिया, या उमैया इब्न खल्फ, या अबा जहल इब्न हिशाम। 24 लोगों के नाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुमार किया बाकायदा। ऐ उमैया, ऐ फुला, ऐ अबा जहल, ऐ उतबा इब्न रबिया, ऐ शैबा इब्न रबिया, नाम लिया आपने एक एक का। और फिर आपने क्या फरमाया? फरमाया बीसा आशीरतन नबी कुंतुम लिनबीयिकुम, अपने नबी के लिए सबसे बदतरीन खानदान और कबीला तुम लोग थे, सबसे बदतरीन थे। कज़्ज़ब्तुमूनी व सदक़नी अन्नास, तुमने मुझे झुठलाया, लोगों ने मेरी तस्दीक की। मक्के वालों ने झुठलाया, मदीने वालों ने तस्दीक की। अखरजतुमूनी व आवानी अन्नास, मुझे तुमने मक्के से निकाला, अल्लाह ने मुझे ठिकाना दिया। कातलतुमूनी व नसरनी अन्नास, तुमने मुझसे जंग किया, क़िताल किया, लोगों ने मेरी मदद की। बहुत बदतरीन लोग थे तुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किसने की? मक्की ज़िंदगी के बाद मदीने वालों ने, अंसार मदीना ने। ये वो जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसी मकाम पे नहीं, अल्लाह के रसूल ने एक बार और फरमाया था, लेकिन उस बार अंसार सहाबा से कहा था। बड़ा प्यारा वाक़या है, आप सीरत में जाएं मोहतरम बुजुर्गों। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ें, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। मैं सबसे कहता हूँ, और सारी किताबें पढ़नी चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन सबसे पहले अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। एक बात दुरूद शरीफ पढ़ लें, चूँकि बड़ा ठंडा रहता है हम लोगों के यहाँ मसला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मोहम्मद, तेज़ आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़िए, और इतनी तेज़ पढ़ा करिए खुद कम से कम सुन लें।
हमारे यहाँ इसका एहतमाम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, एहतमाम नहीं है। अरबों में जाओ, उनकी मजलिसों में बैठे हो तो हर शख्स की ज़बान पर दुरूद शरीफ होता है, बात बात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मोहम्मद कहते हैं, चाहे मजलिस हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कोई भी उनका प्रोग्राम हो। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हर शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मजलिस में हर शख्स पर हर बार वाजिब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, हर बार। अगरचे बाज़ उलमा ने कहा कि हर बार ज़रूरी नहीं है, मेजॉरिटी उलमा यही कहती है, एक बार तो कम से कम कहे। मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि बिही अशरा, कितने फ़ज़ाइल हैं। बहरहाल अगर अब उधर जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, टाइम बहुत मुख्तसर है। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कभी और भी कहा था जब अंसार सहाबा इकट्ठा थे। बहुत इमोशनल, बहुत टचिंग वाक़या है, वो सुनाना भी मुश्किल होता है, सुनाना भी मुश्किल होता है। एक मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मक्का फ़तह हुआ, मक्के के बाद हुनैन हुआ, हुनैन में काफ़ी माल और दौलत मुसलमानों के हाथ लगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दिया, सारे नए मुसलमानों को जो मक्के वाले थे सबको दिया, मदीने वालों को कुछ नहीं मिला। शुरू वाक़या है, कई हजार ऊंट मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लाखों दिरहमों दीनार। अल्लाह के रसूल किसी को 100 ऊँट देते, किसी को 50 ऊँट देते, किसी को 30 ऊँट देते, किसी को 1000 दिरहम। लोग आते दामन भर भर के लेके जाते। अंसारे मदीना को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अभी जो अंसारे मदीना, कुछ नौजवान लोग बात करने लगे आपस में, बातें ये पहुंची कि भाई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ख़ानदान में आ गए ना, मक्के में आ गए, हम लोग तो मदीने वाले हैं, अल्लाह के रसूल अपने घर में पहुंच गए हैं, मक्के आ गए हैं, तब इन्हीं लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। यानी ये बात दिल में आई, कुछ लोगों ने ज़बान से कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंची, अल्लाह के रसूल ने कहा कि बुलाओ, जो सरदार से कहा जो अंसार के थे, हज़रत साद से, कि क्या ऐसा लोग कह रहे हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सबने नहीं कहा है, कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही, सबने नहीं कहा। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है, यानी आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं भी अपने कौम का हिस्सा हूं ना, मैं भी क्या हूं, कौम का एक पार्ट हूं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, सबको जमा करो। जमा किया, आपने एक बेहतरीन मुअस्सिर तरीन खुतबा दिया, इसको उर्दू में कोई क्या नकल करे, कर ही नहीं सकता, जिसमें अल्लाह के रसूल ने यही सवाल उनसे किया था, इसी तरह का सवाल। अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं मदीना आया तुमने मेरी मदद की, लोगों ने निकाला तुमने ठिकाना दिया, लोगों ने जंग की तुमने हमारी मदद की, सारे एहसानात अल्लाह के रसूल ने एक एक करके गिनवाए। फिर आपने फरमाया अगर तुम चाहते तो ये कहते, अगर तुम चाहते तो ये कहते हमने आपकी मदद की, हमने आपको ठिकाना दिया, हमने आपको खाना दिया, हमने आपके साथ ये किया। और अगर तुम ऐसा कहते तो सही कहते, गलत नहीं कहते, सही कहते, तुमने मदद की, तुमने ठिकाना दिया, बात सही है। ये बातें जब अंसार सहाबा ने सुनी, मजलिस में रोते रोते सहाबा का बुरा हाल हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था उस वक्त कि देखो मैंने ये माल और दौलत इन लोगों को दिया, नए मुसलमान हैं, इनके दिल को खुश करने के लिए, तालीफ कल्ब, ताकि ये मजहब इस्लाम पर कायम रहे, हमने इस वजह से इनको माल दिया। तुम्हें मैंने तुम्हारे ईमान के हवाले कर दिया, ईमान के हवाले कर दिया, तुम पर मुझे यकीन है। उसी मौके पे आपने फरमाया था अगर लोग एक रास्ते पर चले एक वादी में और अंसार दूसरी वादी में चले तो मैं वो वादी वो रास्ता इख्तियार करूंगा जिस पर अंसार चले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। खैर दूसरा वाक़या है, इस मौके पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार कुरैश को खिताब करके फरमाया था,
बीसा अशीरतुन नबी कुंतुम लिनबीयिकुम अखरजतुमूनी व आवानिन नास कज़्ज़बतुमूनी व सदक़तिन नास क़ातलतुमूनी व नसरनिन नास। फिर फरमाया आपने हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़ा फ़इन्नी वजदतु मा वअदनी रब्बी हक़्क़ा। क्या तुम्हें जो तुम्हारे रब ने वादा किया था मिला कि नहीं मिला? मुझे जो मेरे रब ने वादा किया था वो मिल गया। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दह। एक तने तनहा अल्लाह ने कुफ्फार और मुशरिकीन की मजबूत तरीन फौज को तबाह और बर्बाद कर दिया और ईमान वालों की मदद हुई। किसने किया? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दह। उस मौके पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुर्दों से बात कर रहे हैं, ये तो मुर्दे हैं। इन्नहुम जय्यफू, मुर्दे हो गए हैं, यानी सुनते कहाँ हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। जवाब नहीं। एक और रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अब तुम चाह रहे होगे कि काश कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की बात मान ली होती। काश कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात अगर मान ली होती तो आज मरने के बाद जन्नत में होते, जहन्नम की आग में नहीं जाते। काश की मान लिए, लेकिन काश से कुछ नहीं होता मोहतरम बुजुर्गों, कुछ नहीं होता। एक बार जब ये इंसान की आंख बंद हो गई, अब खून के आंसू भी रोए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। नसीहत हासिल करने की जगह मोहतरम बुजुर्गों दुनिया है, आखिरत नहीं है और मौत का वक्त नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नक्ल करके बता दिया कि जब मैदान महशर कायम होगा, ये अपनी आंखों से देख लेंगे तो क्या कहेंगे कि काश हम दुनिया में नेक अमल कर लिए होते, काश नसीहत हासिल कर लेते। लेकिन दुनिया की जिंदगी खत्म हुई, अब अफसोस के अलावा कुछ नहीं है। तो एक कुफ्फार कुरैश जो अपनी कब्रों में हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करके फरमा रहे हैं कि आज तुम चाह रहे होगे कि काश कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली हो। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, एक अल्लाह काफ़ी है, सबके लिए काफ़ी। इस दुनिया की तारीख़ है, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात आप सब जानते हैं। कौन नहीं, किसने नहीं सुना होगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या क्या हुआ कौन नहीं जानता। उस अंधेरे कुएं में डाला गया, भाइयों ने कत्ल की साजिश की, एक काफिला उधर से गुजर रहा था, वो काफिला वहां पहुंच गया, इत्तेफाकी बात नहीं थी। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में इस आयत की सूरह यूसुफ के ज़िम्मे में बहुत अजीब बात लिखी है, बहुत अच्छी। वो जो काफिला, आपको पता होगा, जो मैं रिपीट नहीं करूंगा लंबा वाकया, बस बहुत इन नटशेल, बहुत शॉर्ट। अल्लाह के रसूल यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाल दिया गया उनके भाइयों ने। बाप से कहा कि भेड़िया खा गया, आप सबको पता है, और एक उनकी कमीज पे भेड़िए का खून लगा के लेकर आए, जो कमीज पहना था ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन से कपड़े उतार लिए। अजीब दर्दनाक वाकया है। मैं इसीलिए पूरे वाकया सुना ही नहीं सकता, मैं नहीं सुना सकता, बाकी और दूसरे उलमा माशाल्लाह सुनाते हैं। उनकी कमीज उतारी, उसमें भेड़िए का खून लगाया, अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और कहा कि भाई को भेड़िए ने खा लिया है। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, भेड़िया तो बड़ा चालाक था, पहले यूसुफ का कपड़ा उतारा फिर उसको खाया, क्योंकि खून तो लगा के आए थे, एक कपड़ा फटा नहीं था। बहुत चालाक भेड़िया था, समझ गए कि झूठे हैं ये सब। एक काफिला उधर से जा रहा था, काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला जा रहा था शाम के रास्ते से, लेकिन रास्ता भूल के पहुंच गया था कनान।
रास्ता भूल के। वहां देखा कुआं है, एक बच्चा है, वो निकाला, मिस्र में बेचा। इन शॉर्ट मुफ्ती साहब ने लिखा, शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, लोग कहते हैं कि ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक नहीं है। काफिले का रास्ता भूलना इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह को अपने बंदे की मदद करनी थी, अल्लाह ने काफिले को रास्ता भुलवाया। याद रखिए, दुनिया में कोई वाकया इत्तेफाकी नहीं होता। दुनिया में तमाम वाकयात प्लानिंग के मुताबिक होते हैं। नथिंग इज कोइंसिडेंस बोलते हैं, एवरीथिंग इज प्लान। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक। आपका अपने घरों से चल के आके यहाँ इस मजलिस में बैठना, ये भी अल्लाह की प्लानिंग का हिस्सा है। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का शुक्र अदा करें, नबी पाक पर दुरूद भेजे एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ भी दुनिया में इत्तेफाकी वाकया नहीं होता। यही यूसुफ कुएं से निकाले, मिस्र ले गए, मिस्र में उन बाकायदा मार्केट में उनको बेचा गया। आप अगर उस और कौन है यूसुफ? कौन है? XYZ के बेटे नहीं है, जैद अमर बकरी के बेटे नहीं है। करीम इब्नु करीम इब्नी करीम इब्नी करीम, कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यूसुफ के बारे में, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीम है, करीम के बेटे हैं, करीम के बेटे हैं, करीम के बेटे। यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। खुद नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत पैदा नहीं। उस बच्चे को, उस औलाद को मिस्र के बाजार में बेचा गया। बड़े हुए तो जिना का इल्जाम लगा, जेलों में बंद रहे। वाकई नहीं, क्या हो रहा है इसके? उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आखिर भाइयों से क्या कहा? कोई बात नहीं। उनका एक और जुमला है, इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा। मेरा रब बहुत मेहरबान है। क्या है? लतीफ, लुत्फ से बना है ये। एक होता है मेहरबानी, अरे आप बड़े अच्छे हैं, आप किसी का हाथ सहला के पीते माशाल्लाह, बड़े, ये लुत्फ है। उलमाए किराम ने लतीफ का एक और माना लिखा है जो बड़ा लतीफ है। लिखा है, लतीफ कहते हैं इजहारुल उमूरी फी सुवरी अज़दादिहा। इसी पर एक अरबी का शेर भी है शॉर्ट में, अल-लुत्फु इब्राजुल उमूरी फी सुवरिन अज़दादुहा कमा सय्यरा लियूसुफ रिक्कन लिकई यनाल मुल्कन व इज़्ज़ा रब्बुहु ताला। अल्लाह का लुत्फ क्या होता है कि जो चीजें असल में मिलने वाली होती है उसके खिलाफ वाकये की शुरुआत होती है। ये लुत्फ होता है ना, जो चीजें असल होने वाली है उसके खिलाफ शक्ल में चीजों का ज़ुहूर होता है। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुलाम के तौर पर बेचा गया ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको इज्जत मिले और मिस्र की हुकूमत मिले। अल्लाह अकबर, ये लुत्फ है। इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा। आप जेल में रहे, ये कौन है? करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। जेल में जिंदगी गुजारी, लेकिन आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत दी, हुकूमत दी, मुल्क दिया। अल्लाह ने कुरान पाक में उनका जिक्र फरमाया। आसमानों में मौजूद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की है। कब? मेराज के मौके पर। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के ताल्लुक से कि ऐसा खूबसूरत शख्स, बस उसकी खूबसूरती बयान से बाहर। ये खूबसूरत, एक रिवायत में है कि अल्लाह ने खूबसूरती को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा यूसुफ को दिया और दूसरे हिस्से में दुनिया के तमाम लोग खूबसूरत। लेकिन आपका ये मकाम खूबसूरती की वजह से नहीं था मोहतरम बुजुर्ग, तकवा,
परहेजगारी की वजह से। जब मुल्क की मलिका वजीर खजाना की वाइफ ने उनको बुलाया, मशहूर वाक़या है, ज़िना की दावत दी, तो आपने क्या कहा? नहीं, बहुत इसरार किया कि अगर तुम मेरे साथ बुराई नहीं करोगे जेल में डाला जाएगा। क्या फरमाया यूसुफ ने? रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ मेरे रब, जिस चीज की तरफ ये बुला रही है उससे ज्यादा महबूब मुझे जेल है। जेल महबूब है, कैद खाना, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी ये नहीं। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह। सूरत हाल मोहतरम बुजुर्गों जो भी हो, आज मुसलमानों की सूरत हाल जो भी है, हम जैसे भी हैं, जिस ज़माने में हो, जिस मकान में हो, जिस वक्त में हो, जिस सन में हो, कंडीशन जितनी भी क्रिटिकल हो, सूरत हाल जो भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दुश्मनों की तदबीरें साजिशें जितनी भी मजबूत हो, व मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल, दुश्मनों ने तदबीरें की साजिश की, अल्लाह के पास इनकी साजिशों का तोड़ है, चाहे इनकी साजिशें ऐसी क्यों ना हो कि पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अल्लाह है तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं मोहतरम बुजुर्गों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़िंदगी के वाक़यात शाहिद हैं। मैं आपको हुदैबिया का एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं बात। बहुत मशहूर है। सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा। सन 6 हिजरी दौर मदीने का, अभी वो जो टसल है मक्के वालों से वो चल रही है, जारी है। अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा कि आप मक्का गए हैं, आपने उम्रा किया, बाल कटाए, कुर्बानी का जानवर ज़बह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को सहाबा से बयान किया। सहाबा ने जब ये ख्वाब सुना, अब देखिए नबी का ख्वाब सच्चा होता है। सहाबा ने जब ये ख्वाब सुना तो बहुत खुश हुए। अब मक्के जाने का मौका मिला। मक्के से जो मोहब्बत सहाबा किराम की थी, अल्लाह के घर से, क्या कहना उसका, मक्का जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, मक्का चलो उम्रे के लिए। जितने भी सहाबा थे, मैक्सिमम मेजॉरिटी सब के सब चले गए। अंसार भी है, मुहाजिरीन भी है, दूसरे कबाइल के लोग भी हैं। 1400 की तादाद में कहाँ गए? उम्रे के लिए मक्का। इस दरमियान मक्के वालों को खबर मिल गई कि ये लोग तो उम्रा करने आ रहे हैं। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मक्के के कमांडरों में से थे, उनकी क़यादत में एक फ़ौज निकली कि मुसलमानों को रोकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पे पहुंचे तो पता चला कि खालिद फ़ौज लेके आ रहे हैं। आपने सहाबा से कहा कि भाई हम लड़ने तो आए नहीं है, इसीलिए रास्ता चेंज कर लो, क्लैश नहीं होना चाहिए। यहाँ हम लोग आमतौर से लोग हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बस ईमान वाले हैं तो कहीं भी भिड़ जाओ, ऐसे नहीं होता है। अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह के तरीके के खिलाफ है। देखिए मुल्क की सूरत हाल के एतबार से मैं बता रहा हूँ, एक कोई वाकया होता है, लोग भीड़ लगा के इधर उधर बिला वजह, भाई पता नहीं कहाँ क्या हुआ, अब उसको एक इशू बना के हर जगह वही होता है। आखिर में क्या होता है, किसका नुकसान होता है? एक शख्स आया, उसने चढ़ा के चला गया, भाग गया वो, दूसरे मुसलमान बेचारे गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई जेलों में जा रहा है, कोई बंद हो रहा है बिला वजह का। कंडीशन क्या है, सूरत हाल क्या है, बात क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल ने क्लैश नहीं किया। कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के घर जा रहे हैं, उम्रे की नीयत से जा रहे हैं। अगर चाहते तो 1400 सहाबा अपने जानों का नजराना पेश कर देते कि नहीं? अल्लाह फरमाएगी रास्ता चेंज किया, रास्ता चेंज करके आप हुदैबिया के करीब पहुंचे। तनिया एक जगह है, वहां गए। वहां इत्तेफाक ऐसा देखिए कि जब वहां गए तो ऊंटनी वहां से आगे नहीं बढ़ रही है, ऊंटनी वहीं रुक गई। बरकत अन्ना का बुखारी में ऊंटनी वहीं जो है बैठ गई। साहबा ने कहा अबे उठो, हल हल, वो जो लफ्ज होता था, उठो उठो, ऊंटनी उठी नहीं रही है। साहबा ने कहा कि भाई खालातिल कस्वा, कस्वा ऊंटनी का नाम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी बैठ गई, उठेगी नहीं, जिद पकड़ लिया। अल्लाह को उसने फरमाया नहीं, ये ऐसी नहीं है,
इसके अखलाक ऐसे नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया बात यह है, इस ऊँटनी को उस जात ने यहाँ रोका है जो हाथियों को रोकने वाली है। पता है ना आपको हाथी का वाकया, असहाबे फील। बस अब आगे नहीं, वरना मौजू कहीं और चला जाएगा। हाथी को रोकने वाली जात ने उसको रोका है। अल्लाह के रसूल समझ गए कि अल्लाह की तरफ से ये बात है कि लड़ाई और जंग नहीं होनी है। आपने उसी वक्त फरमाया था, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, वल्लदी नफ्सी बियदी। मक्के वाले कोई भी प्लानिंग पेश करेंगे जिसमें अल्लाह के घर की ताज़ीम हो, हुर्मतों की, मैं उसे कबूल कर लूँगा। मदीना मक्के वालों को खबर पहुँची, हुदैबिया करीब आप रुक गए। बुदैल इब्ने वरकाल खुज़ाई कबीला खुज़ा का के एक शख्स थे, वो आए, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा, बातें की और पूछा कि आप किस लिए आए हैं। फरमाया कि हम सिर्फ उम्रा करने आए, सिंपल, हमें जंग करनी ही नहीं, हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे, बस हमें उम्रा करने की इजाज़त दे दो। तो उन्होंने कहा कि बनु काब इब्ने लुअई और बनु आमिर इब्ने लुअई, यानी ये मक्के वालों का जो ख़ानदान है वही कबीला है, यानी मक्के वालों को मैंने देखा है कि नज़लू इंद आदादी अलमिया औ कमा क़ाल, आदात या उद्दा की जमा है, जहाँ जिस कुएं में बहुत ज़्यादा पानी हो, यानी मक्के वाले पानी के पास है, कुएं के पास, और उनके पास ऊँटनियाँ हैं। ऊँटनियाँ कैसे ऊँटनियाँ? अल-ऊज़ुल मफ़ातील, बड़ा फसी लफ्ज़ है, ऊज़ ऊँटनियों के माने में, और वो ऊँटनियाँ जो हामिल हों, यानी जिन ऊँट जिसमें दूध ज़्यादा हो, ये ऊँटनियाँ हैं। यानी और सब लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुरैश को जंग ने तबाह कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है, भाई छोड़ दें, हम लोग उम्रा करके वापस चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मानेंगे नहीं ये लोग। बहरहाल बुदैल इब्ने वरकाल खुज़ाई वहाँ से वापस गए मक्का। मक्के में जाकर उन्होंने कहा कि हम कुछ बात सुनकर आए, कहो तो सुना दे। जो नौजवान होते हैं, नौजवान मक्के वाले, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है, सुनाओ ना मत। बात यह है कि वो मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन मक्के के बड़े सरदारों ने कहा नहीं नहीं, आप जो कहिए, जो कहना हो। उन्होंने बताया भाई वो लड़ने के लिए नहीं आए हैं, ऐसे ही उम्रा करने आए हैं, कोई जंग वगैरह नहीं होगी। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। एक और सरदार उर्वा इब्न मसूद अस-सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने कहा कि मुझे जाने दो, मैं ज़रा जाकर कुछ देखता हूँ क्या हक कर सकता हूँ। वो अल्लाह के रसूल के पास आए, और जब उस वक्त अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुग़ीरा इब्न शोबा एक सहाबी खड़े थे, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, और आप लोहे का खोत पहने हुए थे, चेहरा उनका ढका हुआ था, ना जाने पहचान में नहीं आ रहे थे। उर्वा इब्न मसूद अस-सकफ़ी ने आकर कहा अल्लाह के रसूल से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आए हैं, जंग होगी मक्के वालों से, मिसाल के तौर पर अगर मक्के वालों को आपने ख़त्म कर दिया, सारे के सारे कत्ल हो गए, सब तबाह हो गए, तो क्या आपने इससे पहले कभी सुना है किसी शख्स ने अपने ही ख़ानदान के लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया हो? ऐसा कहीं सुना है? ऐसा नहीं होता है। और अगर मिसाल के तौर पर मक्के वाले तुम पर गालिब आते हैं, तो मैं तो देख रहा हूं कि आपके साथ औशाबम मिनन्नास, रिवायत में बुखारी में औशाबम मिनन्नास, अलग अलग कबीले के लोग हैं, एक खानदान के नहीं है, सब इधर उधर के लोगों को जमा कर लिया है। एक रिवायत में औबाशम मिनन्नास, लो तबके के लोग। देखिए क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली कभी किसी को डिस्करेज करना होता है, ये नफ्सियाती खेल होता है। और उन्होंने कहा कि देखो, जंग होते ही ये लोग यहाँ से फरार हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, सब छोड़ के भाग जाएंगे आपको। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा सख्त जुमला कहा, वो मैं नक़ल नहीं कर सकता, इतना सख्त कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सख्त बात नहीं कही थी। उर्वा ने कहा कि ये कौन है भाई, इतनी सख्त बात कही? पाया अबू बकर हैं। उर्वा ने कहा अगर इनका मुझ पर एहसान नहीं होता, एक एहसान इन्होंने किया है, मैंने बदला नहीं दिया है अभी, अगर एहसान नहीं होता जिसका बदला नहीं दिया,
तो इनको मैं बदला दे देता, आज वो जो एहसान था उसके बदले इसको माफ़ करता। अब आप एक बात गौर करें, सिर्फ बयान सुनना, तकरीरों में आके बैठना, जलसे की भीड़ वगैरह, ऑनेस्टली मुझे भीड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एकदम दिल से बता रहा हूँ। हम जैसे कुरान शुरू किया हमने, कभी 4 आदमी, कभी 5 आदमी, कभी 3, वो सब ज़माना हम लोग देख के आए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। अल्लाह के लिए इंसान आता है, आप भी अल्लाह के लिए आए। हज़ारों की भीड़ हो, कुछ ना हो, 2, 4, 10 लोग हो, मग़फ़िरत हो जाए तो कौन बेहतर है। बहरहाल बात उर्वा इब्न मसूद की चल रही थी, तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी सख्त बात कही और फरमाया कि अगर इनका एहसान ना होता तो मैं बदला दे देता। ये कि उर्वा इब्न मसूद अस्सक़फ़ी काफिर हैं, उस वक्त ईमान वाले नहीं हैं, लेकिन अरबों का अखलाक इतना बुलंद हुआ करता था कि अगर किसी ने किसी की मदद की है तो उसका बदला दिए बगैर नहीं रहते थे। देखिए, बहुत ऑनेस्टली एक बात कह रहा हूं, आम तौर से आप सुनते होंगे अरबों के बारे में, अरब ऐसे होते वैसे थे। अल्लाह के रसूल नबूवत से पहले सारी खराबियां गिनाई जाती हैं, अच्छाइयों का जिक्र नहीं होता। के अंदर अच्छाइयां थी, वादा करते थे, वफा करते थे, मेहमानों का ख्याल रखते थे, पड़ोसियों की हिफाजत किया करते थे। अंतरा इब्न शद्दाद एक बहुत बड़े शायर हैं मक्के के, ज़माने जाहिलियत के, उनका बड़ा मशहूर लंबी गज़ल है, उसका एक मिसरा है, अग़ुज़्ज़ु बसरी इंदमा बदतली जारती हत्ता युवारी जारती मअवाहा औ मसवाहा। दूसरे में कि जब मेरी पड़ोसन अपने घर से निकलती है किसी काम के लिए तो मैं अपनी नज़र नीची कर लेता हूँ, यहाँ तक कि वो अपना काम पूरा करके अपने घर में दाखिल हो जाए। ये ज़माने जाहिलियत का शेर है, ये इस्लामी ज़माने का शेर नहीं है। ये अरबों की अखलाक देखिए, और आज हम अपने अखलाक पर नज़र करें। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, हम में से कौन कितने लोग हैं कि अपनी नज़रें नीची करके मार्केट में चलते हैं। पड़ोस या दुनिया का कोई शख्स अगर आता है गैर महरम तो उसको देखकर नजरें नीची होती है। कितने लोग हैं, उम्र दराज बूढ़ों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए सबको, चौराहों पे बैठकर, रोडों पे बैठकर, इधर उधर बैठकर, जैसे कोई औरत गुजरे सबकी नजर एक साथ उठती है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये जाहिलियत का दौर था, ये उनके अखलाक थे। बहरहाल उर्वा इब्न मसूद अस्सक़फ़ी बात करते करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी पे हाथ फेरते थे। ये अरबों का कल्चर क्या था उस जमाने में कि अगर कोई इक्वल होता था ना रैंक में आपके बराबर, तो उसकी दाढ़ी पे हाथ फेरते थे। ये दिखाना होता था कि आप भी बड़े हैं, हम भी बड़े हैं। हालांकि उर्वा इब्न मसूद का क्या मुकाबला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, कुछ है कोई? नहीं, अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं बोला। पीछे खड़े थे मुगीरा इब्न शोबा, वो क्या करते, जैसे हाथ उनका दाढ़ी की तरफ बढ़ता, वो तलवार के जो उसका वो जिससे पकड़ते हैं तलवार है ना, उससे उनके हाथ पे ऐसे मार देते। 3 बार मारा, चौथी बार कहा देखो, एक और रिवायत में अगर इस बार तुम्हारा हाथ अल्लाह के रसूल की दाढ़ी की तरफ बढ़ा तो ये हाथ वापस नहीं जाएगा, ये फिर वापस नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल से कि ये कौन है? फज़्ज़ुन गलीज़, ऐसा सख्त, ऐसी बात करने वाला। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, आपने फरमाया अरे पहचाना नहीं, ये तुम्हारा भतीजा है मुगीरा इब्न शोबा, भतीजा है तुम्हारा। चेहरा ढका हुआ था। गुदर, अरबी बोलते थे आई गुदर लस्तु असाफी गदरतिक, ऐ गद्दार। असल में गद्दार इसलिए कहा, कुछ ही दिन पहले मुगीरा इब्न शोबा ने कहीं बाहर गए थे मिस्र मुक़ौक़िस से मिलने, वापसी में तोहफा वगैरह कम मिला था तो तोहफे मिलते थे, उनको तोहफा कम मिला, उनके साथियों को ज़्यादा मिला। तो क्या किया, रास्ते में साथी जब शराब पी के सो गए तो सबको कत्ल कर दिया और सारा सामान उनका लेके मदीना चले आए। अब मदीने में इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के रसूल को वाक़या सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मल इस्लाम फ़अक़बल, जहाँ तक तुम्हारे इस्लाम की बात है तो मैं कबूल करता हूँ, सामान को कबूल नहीं करूँगा, इसलिए कि ये धोखे से लिया गया, इसका मामला मैं नहीं जानता। अब ताइफ में हंगामा था, उर्वा इब्न मसूद अस्सक़फ़ी ने इनकी तरफ से मक़तूलीन के वरसा को बहुत सारा ऊँट वगैरह दे के उनको शांत किया। तो कह रहे ऐ गद्दार, अभी भी तुम्हारी गद्दारी को साफ करने में लगा हुआ हूँ।
बहरहाल उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने वज़ू किया। अल्लाह, अब वो सारी चीज़ों को वो शख्स गौर से देख रहे हैं। वापस गए मदीना मक्के वालों के पास और जाकर कहा, क्या कहा कि एक बात मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जानते हो मुझे, वफ़त्तु अला कैसर, वफ़त्तु अला किसरा, वफ़त्तु अला नजाशी, वफ़त्तु अला मुलूक। मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों की मजलिसों में गया हूँ, किसरा के पास, कैसर के पास, नजाशी शाह हबशा की मजलिसों में। इन रअयतु मलिकन युअज़्ज़िमु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदा। मैंने आज तक किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके मानने वाले उसकी वो ताज़ीम करते हो जो ताज़ीम मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफ़ा जब वज़ू करते हैं, वज़ू का पानी ज़मीन पे नहीं पड़ता, लोग अपने हाथों में लेकर अपने चेहरों पे मल लेते हैं। आप थूकते हैं तो थूक भी ज़मीन पर नहीं गिरता। सहाबा अपने हाथों को लेकर बरकत के तौर पर अपने चेहरों को मल लेते हैं। अल्लाह के रसूल को गौर से देख नहीं पाते, अल्लाह के रसूल के एहतराम में और ताज़ीम में आवाज़ नीची रखते हैं। सहाबा है, सहाबा है, ये अल्लाह के रसूल को छोड़ के चले जाएंगे? कैसे चले जाएंगे? उसने कहा, देखो मैं ये कह रहा हूँ 1400 लोग आए हैं वहाँ से, ये 1400 मर जाएंगे लेकिन अल्लाह के रसूल को छोड़ेंगे नहीं। और अगर ये मर गए, 1400 इधर मर गए, 1400 तुम भी मरोगे, तो फिर क्या फ़ायदा ज़िंदगी का? ये सब बातें हो रही थी। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे सुलह हुई। सुहैल इब्न अम्र रज़ी अल्लाह, बहुत मुख्तसर क्योंकि टाइम ये मेरा ख़त्म हो रहा है, शॉर्ट था बहुत। तो आखिर में सुहैल इब्न अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, उन्होंने सुलह किया। अब वो सुलह वाली बातें आप सुन लें, बस तो मेरा जो पॉइंट था, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िल अब्दा। सुलह हो रही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लिखो, ये जो सुलह है पहले लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिख रहे थे। सुहैल इब्न अम्र ने कहा कि रहमान को हम नहीं जानते कौन है, लफ्ज़ रहमान अल्लाह के लिए पॉपुलर नहीं था अरब में, सिर्फ लिखो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह उन्होंने लिखा। फिर लिखा कि ये जो है हादा मा क़ादा अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी फर्स्ट पार्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा या रसूलुल्लाह भी काटो, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो हम आपसे जंग नहीं करते, हम तो मानते ही नहीं, तो काटो उसको, सिर्फ लिखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। अब सुलह के जो क्लाउजेस होते हैं ना, आर्टिकल्स, उसको लिखा गया 1 by 1। एक ये था उसमें कि अगर मक्के से कोई काफिर, कोई मुसलमान होकर मदीना जाता है तो मदीने वाले को वापस करना होगा, और अगर मदीने से कोई मुसलमान काफिर हो के मक्का आता है तो हम वापस नहीं करेंगे। यानी ऐसी शराइत थी कि मुसलमान इनकार करते। अल्लाह ने फरमाया ठीक है कोई बात नहीं, लिखो। इस दरमियान उन्हीं के बेटे अबू जंदल जो हथकड़ियों में कैद थे मक्के में, हथकड़ी छुड़ा के किसी तरह मुसलमानों के दरमियान आए। अभी ये लिखा जा रहा था कि वहां पहुंच गए। इत्तेफाक देखिए, सुहैल इब्न अम्र के बेटे थे अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला। सुहैल इब्न अम्र ने कहा कि ये देखो, ये पहला मामला हुआ, इसे मक्के में वापस करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी ये साइन नहीं हुआ है एग्रीमेंट, अभी सिर्फ लिखा गया है भाई, अभी इफेक्टिव थोड़ी है वो। तो उन्होंने कहा अगर ये नहीं करोगे तो हम सुलह नहीं करेंगे, बात खत्म। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे लिए छोड़ दो, कम से कम मेरे लिए छोड़ दो। कहा नहीं, आपके लिए भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाइए मुसलमानों की क्या सूरत हाल होगी। अबू जंदल जो हथकड़ियों में कैद हैं, छुड़ा के आए हैं, चीख के कह रहे हैं ऐ मुसलमानों, क्या मुझे फिर कुफार की तरफ वापस भेज दिया जाएगा कि हमारे दीन के मामले में मुझे फितने में मुब्तला करेंगे। मुझे सख्त तकलीफ पहुंचाई गई है इस्लाम के लिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अबा जंदल अस्बिर एहतसिब, सब्र करो, सवाब की उम्मीद रखो। लअल्लाह, शायद कि अल्लाह तबारक व तआला यजअल लका वली अस्हाबिका मखरजा, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और फिर उनको वैसे ही मक्के वापस किया गया। मुहतरम बुजुर्ग, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िल। क्या था उनके लिए?
सारी परेशानियां, सारे मसाइब, सारी मशक्क़तें, सारी मुसीबतें झेली, इस वादे पर यकीन के साथ कि एक अल्लाह उनके लिए काफिर है। और वो मौका आया जब मक्का फतह हुआ, मक्का फतह हुआ, सुलह हुदैबिया है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह से खुश नहीं थे। आप अल्लाह के रसूल के पास आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? ऐ अल्लाह के आप सच्चे रसूल नहीं हैं? क्या हम हक पर और ये कुफार मुशरिकीन बातिल पर नहीं है? अल्लाह से फरमाया, हाँ है। फिर हम क्यों दबकर सुलह करें? तो अल्लाह ने फरमाया, उमर इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वलस्तु आसी, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा। वहुवा नासिरी, अल्लाह ही मेरी मदद करने वाला है। आप वापस मक्का चले गए, मदीना। रास्ते में ऊँटनी पर थे कि कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बड़ी फतह है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के अल्लाह के रसूल ने ये आयत सुनाई। उमर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, हल हादा हुवल फतह, क्या ये फतह है? फरमाया, हाँ उमर, ये फतह है। और वाकई वो फतह थी, वाकई फतह थी। जितने मुसलमान 19 साल में नहीं हुए, नबूवत की पूरी ज़िंदगी से लेकर अब तक 1400 मुसलमान अल्लाह के रसूल के साथ गए थे सुलह हुदैबिया पे। 2 साल के बाद मक्का फतह होता है, 10,000 मुसलमान वहाँ जाते हैं। तो ये 2 साल की मुद्दत बड़ी अजीब व गरीब मुद्दत थी मोहतरम बुजुर्ग भाई। बहरहाल वाक़यात बहुत हैं, बहुत कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है, और सुनाओ तो बहुत कुछ सुनाना है, लेकिन वक्त की रियायत करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बस आखिरी बात वही कह के कि मोहतरम बुजुर्गों, सूरत हाल जो हो, मसाइब जैसे भी हों, परेशानियाँ जैसी भी हों, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, और अल्लाह हमारे माँ बाप से ज़्यादा हम पर रहीम व करीम हैं। और ये जो अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों पर लतीफ़ है, सूरत हाल है, लेकिन अल्लाह काफ़ी है तने तनहा सूरत हाल को बदलने के लिए। रहीम है, करीम है। अहमद शौकी एक मिस्र के शायर हैं, उनके शेर पर मैं बात ख़त्म कर दूँ। बड़ा अच्छा उन्होंने शेर कहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाते हैं, इज़ा रहिमत फ़अंत उम्मुन व अबुन वहादानी फ़िद दुनिया हुमर रुहमाउ। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप रहम करें तो आप ही माँ हैं, आप ही बाप हैं, इसलिए कि माँ बाप ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो माँ बाप से ज़्यादा रहम करने वाली है। इसीलिए ये ज़हन में बिठा लें, इसको अच्छे से समझ लें, अल्लाह जो हमारे लिए करता है वो बेहतर है उसके बजाय उसकी जगह जो हम अपने लिए करते हैं। इसलिए अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहें और अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहें, तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। अल्लाह मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पूरी कमेटी का, मदरसे के जो ये प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया, बुलाया। ऐसे उलमाए किराम जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मदरसे को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ। आज भी मैंने पूछा, माशाल्लाह पता चला कि 100 साल पुराना मदरसा है। माशाल्लाह जिन लोगों ने बुनियादें रखी होंगी उनका अज्र उनको पहुँच रहा होगा। इन 100 साल में जितने लोग भी जुड़े होंगे मदरसे से, सबको अज्र मिल रहा होगा। और 33वां ये 34वां ये इजलास है। हर साल 3 दिन का मुसलसल ये जलसा चला आ रहा है, जिसमें हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी होती है, एक नूरानी मजलिस का क़याम 3 दिन होता है। अल्लाह की कितनी रहमतें इस मोहल्ले पर नाजिल होती हैं। अल्लाह तो बहुत बड़ी बात है। मैं इन सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह से दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुंतज़िमीन को, मदरसे के, ऐसे ही इस मोहल्ले के लोगों को, जहाँ ये मजलिस मुनक़िद होती है, तमाम मोहल्ले के लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला खूब रहमत और करम की बारिश फरमाए, इनको अपनी शान के मुताबिक अज्र दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, कई सदियों की खुशबू है, बासानी न जाएगी। कई सदियों की खुशबू है, बासानी न जाएगी। हमारी गुफ्तगू से बूए सुल्तानी न जाएगी। और
हमें तलवार और किरदार दोनों की जरूरत है। कई सदियों की खुशबू है बासानी न जाएगी, हमारी गुफ्तगू से बूए सुल्तानी न जाएगी। हमें तलवार और किरदार दोनों की जरूरत है, वगरना अपनी सूरत हमसे पहचानी न जाएगी। और अगर खुददारियों गैरत नहीं होगी तो खुद खोशों, अगर खुददारियों गैरत नहीं होगी तो खुद खोशों। कोई कपड़ा पहन लो तन की उरियानी न जाएगी। अजीज साथियों, ये थे सरजमीन गोरखपुर के एक मायनाज नौजवान और मुतहर्रिक आलिम दीन हजरत मौलाना शुएब अहमद साहब कासमी, जो बहुत ही नपे तुले अंदाज में मौजू के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे थे। आइए आप हज़रात जरा मिलजुल करके बैठ जाइए, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब मक़दसिल्लाहुल आली तशरीफ ला चुके हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हज़रात मिलजुल करके बैठें। दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाए ये रात, करीब आ जाओ। और तुम जो आओ तो सितारे भी उतर सकते हैं, तुम जो आओ तो सितारे भी उतर सकते हैं। जामो महताब हमारा है, करीब आ जाओ। और शाखसारों पे शगुफों के दिए हैं रोशन, शाखसारों पे शगुफों के दिए हैं रोशन। हर दिया हर कली एक सितारा है, करीब आ जाओ। और इतने करीब आओ जी भर के देख लें, इतने करीब आओ कि जी भर के देख लें। शायद कि फिर मिलो तो ये ज़ौक़ नजर न हो। इसलिए अजीज साथियों, दरख्वास्त ये है कि मिलजुल के बैठें।